देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। मिर्जापुर में आए तेज आंधी तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जिले में पेड़, दीवार और टिन शेड गिरने के साथ आकाशीय बिजली की घटनाओं में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। दरअसल बुधवार देर शाम आए चक्रवाती तूफान और तेज आंधी पानी ने पूरे जिले में कहर बरपा दिया है। अलग अलग थाना क्षेत्र में पेड़ गिरने, दीवार ढहने और टिन शेड उड़ने और बिजली गिरने की घटनाओं में लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पटरी थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि अदलहाट में 3, कछवा में 2, चिल, लालगंज, संतनगर और देहात कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति की जान गई है। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने बताया है कि आंधी तूफान में जिले में कुल 17 लोगों की मौत हुई है। पटरी थाना क्षेत्र के कई गांवों में आम और महुआ के पेड़ गिरने से बच्चों और महिलाओं समेत कई लोगों की मौत हुई है। कछवा क्षेत्र में स्कॉर्पियो पे पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। वहीं लालगंज थाना क्षेत्र में तेज आंधी के दौरान उड़ के आए टिन शेड में महिला की गर्दन कट गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अदलहाट क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। आंधी तूफान का असर जनजीवन पे भी पड़ रहा है। 96 विकास खंड क्षेत्र के गौरा परमानपुर मार्ग पे गंगा नदी का पीपा पुल टूट जाने से करीब 20 गांवों का संपर्क कट गया है। कई इलाकों में सड़क पे पेड़ गिरने से आवागमन घंटों बाधित रहा। विंध्याचल अटल चौक पे हाई मास्ट लाइट गिर गई, जबकि मंडलीय अस्पताल के पास पेड़ की ढाल गिरने से एक राहगीर घायल हो गया है। मडिहान क्षेत्र में शादी विवाह के टेंट और तिरपाल उड़ गए। वहीं ग्रामीणों के कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। उन्नाव में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर घर के बाहर बनी दुकानों में जा घुसी। हादसे में दुकान का सामान और एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र के मगरवाला इलाके में एक स्कॉर्पियो कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे बनी दुकानों में जा घुसी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चालक शराब के नशे में बताया जा रहा है। हादसे में एक मोटरसाइकिल भी स्कॉर्पियो की चपेट में आ गई, जिससे वाहन और दुकान में रखा सामान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित दुकानदार ने मामले की तहरीर कोतवाली पुलिस को दे दी है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यशैली पे सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पे आरोप है कि जमीन की पैमाइश के दौरान मौके पे पहुंचे एक सिपाही ने घर के बाहर चारपाई पे लेटे एक राजगीर मिस्त्री को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि सोहरामऊ थाना क्षेत्र के बेगम खेड़ा गाँव में तहसील पूर्वा के लेखपाल पंकज धीर और सोहरामऊ थाने के सिपाही योगेश और धर्मेंद्र जमीन की पैमाइश के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले नंदलाल, जो पेशे से राजगीर मिस्त्री हैं, अपने घर के बाहर चारपाई पे लेटे हुए थे। मौके पे भीड़ और शोरगुल होने पे नंदलाल ने लोगों से दूसरी तरफ जाने को कहा, जिसपे सिपाही धर्मेंद्र ने कहासुनी हो गई। आरोप है कि कहासुनी के दौरान सिपाही ने नंदलाल को थप्पड़ मार दिया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि मारपीट के बाद नंदलाल के मुंह से खून तक आने लगा। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई है और मौके पे हंगामा शुरू हो गया। इसी बीच किसी स्थानीय व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल मामले को लेकर स्थानीय स्तर पे चर्चा तेज है और लोग पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चालक को आई नींद की झपकी काल बन गई और वाहन आगे चल रही डीसीएम में पीछे से जा घुसा। जी हां, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है और मौत से जूझ रही है। दरअसल थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे एक स्कॉर्पियो में 5 लोग सवार होकर जा रहे थे, तभी चालक को झपकी आने से वाहन अनियंत्रित हो गया और आगे चल रही डीसीएम में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 3 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही थाना कोतवाली देहात पुलिस, फायर ब्रिगेड और राहत दल मौके पे पहुंच गया है। क्षतिग्रस्त वाहन में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया है। प्रथम दृष्टया पुलिस जांच में हादसे की वजह चालक को आई नींद की झपकी बताई जा रही है। घटना के बाद एक्सप्रेसवे पे कुछ देर के लिए अफरा तफरी और जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पे पहुंच के यातायात सुचारू कराया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल और जिलाधिकारी अमित आसेरी ने मौके का जायजा लिया।
देखिए, आज दिनांक 14 मई को जनपद बांदा के थाना कोतवाली देहात में लगभग सुबह करीब 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में एक DCM और एक स्कॉर्पियो की भिड़ंत हो गई। सूचना प्राप्त होते ही जितने भी हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं, जो थाने की फोर्स, जो ट्रैफिक की फोर्स है 112, जो फायर की गाड़ियां हैं, मेडिकल, सभी लोग मौके पर पहुँचे। DMs और मेरे द्वारा भी मुआयना किया गया। इसमें जो अभी तक संज्ञान में आया है, जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसमें 5 लोग सवार थे। उसमें एक आदमी और 4 महिलाएँ थीं। इसमें मौके से ही 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। 2 लोगों को रेस्क्यू करके जिला अस्पताल भिजवाया गया था, जहाँ पे दौरान इलाज एक की और मृत्यु हो गई है। एक बच्ची है, उसको इलाज कर रहा है। DN साहब के आदेश के क्रम में उसका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। जो प्रथम दृष्टया इसमें संज्ञान में आया है, जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, वो उसके जो चालक थे उनको नींदवश या किसी वश वो डिसबैलेंस होकर के गाड़ी सीधे DCM पे से पीछे से जाकर गिर गई। इसमें बाकी अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये लोग कहाँ से आ रहे थे सर और कहाँ जा रहे थे? अभी तक पता चला है जो मृतक परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, वो महोबा का रहने वाला था। आजमगढ़ से महोबा की तरफ जा रहे थे। कानपुर के संचेडी स्थित चक्करपुर सब्जी मंडी में गुरुवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 40 से ज्यादा दुकानें इसकी चपेट में आ गई। दरअसल आग की शुरुआत मंडी के चबूतरा नंबर 6 स्थित एक आढ़त से हुई। कुछ ही देर में आग तेजी से फैल गई और आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले गई। मौके पर मौजूद आड़तियों और व्यापारियों ने पहले खुद आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग की तेज लपटों के चलते उन्हें दुकान छोड़ के जान बचा के भागना पड़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग की लपटें करीब 50 फीट ऊंचाई तक दिखाई देने लगी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और शुरुआत में 2 दमकल गाड़ियों को लगाया गया, लेकिन आग की गंभीरता को देखते हुए बाद में 4 फायर ब्रिगेड मौके पर बुलाए गए। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पे काबू पा लिया है। DCP पश्चिम SS कासिम आबिदी ने बताया है कि आग पे पूरी तरह काबू पा लिया गया है और किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। आज सुबह लगभग 11:30 बजे कंट्रोल के माध्यम से सचेंडी पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है कि चक्करपुर मंडी में आग लग गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो फायर टेंडर्स हैं उनको कॉल किया जाता है। तत्काल जो फायर स्टेशन है वहाँ से फायर टेंडर्स आ जाती हैं और आग को बुझाने का प्रयास किया जाता है। आग को पूरी तरह से आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। किसी भी व्यक्ति की कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल जो दुकानें थी वहाँ पे, जो चबूतरा नंबर 6 था जहाँ पर ये आग लगी है, टोटल वहाँ पर 44 दुकानें थी, जो फल और सब्जियों की दुकानें थी। अभी आग का क्या कारण रहा है स्पष्ट रूप से पता नहीं है। आसपास के लोगों से जब बातचीत हुई तो उन लोगों द्वारा बताया गया कि प्रॉब्ली ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। फिर भी डिटेल में छानबीन की जा रही है और जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। उन्नाव में एक महिला शिक्षिका द्वारा जहरीला पदार्थ खाके आत्महत्या का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि स्कूल में तैनात एक शिक्षा मित्र की प्रताड़ना से परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया। दरअसल सिकंदरपुर कर्ण ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बदरका प्रथम में तैनात शिक्षिका नरजिस सुल्ताना ने स्कूल परिसर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। बताया जा रहा है कि आत्महत्या का प्रयास करने से पहले शिक्षिका ने स्कूल को शिक्षा मित्र पुष्कर पे मानसिक प्रताड़ना और परेशान करने का आरोप लगाया था। महिला शिक्षिका की हालत बिगड़ने पे उन्हें तुरंत CHC अचलगंज में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पे परिजन उन्हें उन्नाव शहर के एक निजी नर्सिंग होम में ले गए। घटना के बाद शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामले को लेकर स्कूल स्टाफ और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल शिक्षिका का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मिर्जापुर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप सामने आए हैं। जिला नगरीय विकास अभिकरण यानी कि डूडा विभाग के संविदा कर्मियों पे आवास योजना में करोड़ों की अनियमितता करने का आरोप लगा है। दावा किया जा रहा है कि योजना समाप्त होने और संविदा खत्म होने के बावजूद कुछ कर्मचारी पिछले 2 वर्षों से विभाग में जमे हुए हैं और बिना वेतन के भी विभागीय कामकाज में दखल दे रहे हैं। मामले में राजनीतिक संरक्षण और विभाग की मिलीभगत के आरोप लगाते हुए जांच की मांग तेज हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में मिर्जापुर के नगर पालिका क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगे हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक डूडा विभाग में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत तैनात कुछ संविदा कर्मी योजना खत्म होने के बाद भी विभाग में सक्रिय हैं। आरोप है कि सत्यापन और आवास दिलाने के नाम पे लाभार्थियों से अवैध वसूली की जाती रही है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी मामले को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं विभागीय सूत्रों का कहना है कि कुछ संविदा कर्मियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से उनकी पकड़ लगातार मजबूत
मजबूत बनी है। डूडा विभाग के चर्चित संविदा लिपिक अनुराग त्रिवेदी का नाम भी चर्चा में है। आरोप है कि आवास योजना के साथ साथ निर्माण कार्यों में भी उनका हस्तक्षेप बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने पिछले 10 वर्षों में संविदा कर्मियों की संपत्तियों की जांच कराने की मांग उठाई है। इधर डूडा विभाग में अब नए परियोजना निदेशक के रूप में उप जिलाधिकारी संतोष कुमार ओझा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नए अधिकारी भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोपों पर क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।